नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपशिखा है और आप देख रहे हैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा पर। हिमाचल में आई बाढ़, हिमाचल में आई आपदा, आज मैं उसी पर बात करूंगी। यह वो आपदा है जिसने हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यह आपदा सिर्फ अपने साथ पानी ही नहीं लेकर आई, बल्कि तबाही, डर और दर्द लेकर आई है। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल में आई भीषण बाढ़ की। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप सबको पता चल ही रहा है कि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और शिमला जैसे जिलों में बारिश का जो कहर टूटा है वो अभूतपूर्व है, जैसे आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। व्यास और सतलुज जैसी नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बादल फटना क्या होता है, आप बने रहिए, मैं ब्लॉग में वो भी बताऊंगी कि बादल फटना क्या होता है। बादल फटे, बहुत सारे बादल फटे जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गए। यह इस बार की बारिश मौसम की बारिश ही नहीं है, बल्कि यह तबाही की बारिश बनकर हिमाचल पर बरसी है। बहुत सारे मकान, घर, पुल सब धराशायी हो गए हैं। पानी का वेग इतना है कि उसके सामने कोई टिक भी नहीं पा रहा है। कई परिवारों ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी खो दी है। कुछ जगहों पर लोग छतों में फंस रहे हैं और घंटों तक अपना रेस्क्यू होने का वेट कर रहे हैं। उन बच्चों और बुजुर्गों और उन अनबोले जानवरों के बारे में सोचिए, जो ना तो पानी के बहाव से लड़ सकते हैं, ना ही ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। उनका क्या डर है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पानी का इतना रौद्र रूप है कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सरकार, सेना और पुलिस दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। बोट के जरिए दवाइयां और खाना पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने कई जगह पर राहत कैंप बनाए हैं, जहां पर लोगों को अस्थायी रूप से रखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक राहत पहुंच रही है, तब तक बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं। हिमाचल बहुत शांत एक प्रदेश था, और इस शांत प्रदेश में इतनी बाढ़ और इतनी बरसात क्यों हो रही है, क्या कारण है, कभी इसे जानना चाहा है? क्या कारण है कि इतने बादल फट रहे हैं? इसके पीछे तो मेन कारण है जलवायु परिवर्तन। हर साल हिमाचल में तापमान बढ़ रहा है, बर्फबारी जो थी वो कम हो रही है, और बारिश का तो ठिकाना ही नहीं है, कभी भी हो जाती है। दूसरा है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। जंगल खत्म हो रहे हैं, जिससे जमीन की जो नमी और जमीन की पकड़ है वो कमजोर हो रही है। पहाड़ियों पर बिना प्लानिंग के बनती सड़कें, होटल, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो सुविधा देने के लिए लोगों को कार्य हो रहे हैं, ये भी एक मुख्य कारण बनकर सामने आया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कि अचानक से नदियों का जलस्तर बहुत बहुत बढ़ रहा है। सबसे अहम है मानव की लापरवाही। अगर हम प्रकृति के साथ इसी तरह से छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो प्रकृति भी जवाब देने में हिचकेगी नहीं, और वो जवाब अपने तरीके से देगी, जिसे हमें भुगतना पड़ेगा।
कई लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी तो सब ठीक होगा। लोगों की इस हालत को देख रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि बेटा चला गया, घर कपड़े सामान सब कुछ बह गया। कहीं बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मी हमारा स्कूल कब खुलेगा। किसी के घरों के घर तबाह हो गए, कोई भी बचा नहीं है। इन सब सवालों का जवाब है क्या हमारे पास? नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी इनका जवाब नहीं है। दोस्तों, हिमाचल रो रहा है। वो पहाड़ जो हमें सुकून देते थे, आज वही पहाड़ खुद दर्द में है। आइए हम सब मिलकर हिमाचल की आवाज बने, हिमाचल के लिए कार्य करें। क्या कार्य करना है? हिमाचल के जो लोग हैं उनके लिए अपनी संवेदनाएं आपने देनी है, हिमाचल के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर कोई राहत फंड हिमाचल की सरकार की तरफ से है तो आप उस फंड में भी अपना योगदान दे सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने बात की थी बादल का फटना। क्या बादल का फटना क्या है? बादल का फटना ऐसा नहीं है कि बादल के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादल का फटना वो होता है कि बहुत कम समय में भारी बारिश का गिरना, इतना तेज कि चंद मिनटों में ही पूरा इलाका डूब जाए। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अगर 1 घंटे से भी कम समय में होती है तो यह बादल का फटना कहलाता है। और ये घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती हैं। जब भारी नमी वाला बादल पहाड़ों से टकराता है तो वह एक जगह रुक जाता है और जो उसमें जमा पानी है वो जमीन पर एक साथ बिना रुके गिरता है। अगर नीचे की जमीन तैयार नहीं है उस बारिश को झेलने के लिए तो बाढ़ और भूस्खलन और तबाही तो आना तय माना जाता है। बार बार बादल फट क्यों रहे हैं? क्या कारण है? इसका एक मेन कारण तो है जलवायु परिवर्तन, जिसमें तापमान बढ़ने से वातावरण में अधिक नमी रहती है जो तीव्र बारिश की संभावना को बढ़ा देती है। दूसरा आता है जो अनियंत्रित शहरीकरण है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है जिससे प्रकृति असंतुलित हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण में अधिक जल वाष्प बन रही है जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ रही है। माइक्रो क्लाइमेट चेंज भी एक मुख्य कारण माना गया है। स्थानीय मौसम में तेजी से बदलाव, जैसे कि पहाड़ी शहरों में गर्मी बढ़ना, बादल फटने की घटनाओं को बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है आक्रोशित पहाड़ अपना बदला ले रहे हैं। दोस्तों, आज आपने व्लॉग में जो देखा वह एक सिर्फ व्लॉग नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। हिमाचल अभी भी दर्द में है और उसे हमारी जरूरत है। आइए हम इंसानियत के नाते एकजुट हो, मदद करें, आवाज बने और हिमाचल को एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका दें। दोस्तों, ये नहीं कहूंगी कि आज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हिमाचल के साथ हम जरूर। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले ब्लॉग। तब तक के लिए रब राखा दोस्तों।